हैं youtube.com/24 News HD पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नून लीग के सरबराह शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज को भी तलब किया गया है। तीनों को कहा गया है कि वो 9 अप्रैल को नैब लाहौर के सामने पेश हों। शहबाज शरीफ को अपने वालिद से मिलने वाली जायदाद का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत भी की गई है। शहबाज शरीफ को कहा गया है कि वो अपनी अहलिया नुसरत शहबाज को 2009 और 2010 में फॉरेन करेंसी की सूरत में दिए गए 11 करोड़ 22 लाख 91 हजार रुपए की रकम का भी रिकॉर्ड पेश करें। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर से गैर मुल्की अकाउंट्स और जायदादों का रिकॉर्ड भी मांगा गया है, जबकि उन्हें नुसरत शहबाज की जायदाद और तोहफे में मिलने वाली गाड़ी का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत भी की गई है। 9 अप्रैल को पेश होने की हिदायत की गई है नैब लाहौर के सामने, जबकि शहबाज शरीफ को अपने वालिद से मिलने वाली जायदाद का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत भी की गई हैं। और शरीफ खानदान की मुश्किलात कम ना हो सकी। नैब हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापा मारने पहुंची, मगर कारकुनों ने नैब की गाड़ी का घेराव करके शदीद नारेबाजी की। कारकुनों ने गेट के सामने धरना भी दे दिया। इस मौके पर हमजा शहबाज ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। इसी बारे में अली अकबर की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून की क़यादत नैब के निशाने पर कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर की टीम ने शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह 96H मॉडल टाउन पर अचानक रेड किया। नैब के एहलकार 1.25 घंटे तक घर में रहे। मुलाजमीन को बाहर निकाल दिया गया। कार्रवाई हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए अमल में लाई गई, लेकिन कामयाबी न हुई। सदर मुस्लिम लीग नून के घर पर छापे की इत्तला मिलते ही लीगी कारकुन और पार्टी रहनुमा पहुँच गए। वर्कर्स ने गेट के बाहर धरना दे दिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। लीगी रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुक्मरान खौफ का शिकार हैं। मुल्क में जंगल का कानून है, ओछे हथकंडों से कुछ हासिल नहीं होगा। ये विक्टिमाइजेशन है। आपके सामने जो हुकूमतें फेल हो रही हैं आजकल, वो ऐसे हथकंडे ढूंढ रहे हैं कि जी हम जाकर डिस्टर्ब करें इस मुल्क को। नैब टीम की वापसी पर कारकुनों ने काफी देर तक गाड़ी घेरे रखी। तर्जमान के मुताबिक गार्ड्स की जानिब से गुंडागर्दी का मुजाहिरा किया गया। एहलकारों को जद्दोकोब करने के साथ साथ कपड़े भी फाड़ दिए गए और जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। और मरियम नवाज गिरफ्तारी के लिए छापे के बाद हमजा शहबाज की हिमायत में सामने आ गई हैं। मरियम नवाज ने ट्वीट किया है कि हमजा शहबाज अपनी नौमौलूद बेटी को ICU में छोड़कर वतन वापस आए हैं। हुकूमत हर महाज पर नाकामी के बाद भी अपने घटिया हथकंडों से बाज नहीं आई। हुकूमत हर गुजरते दिन के साथ अपनी नालायकी और नाअहली पर मोहर सब्त कर रही है। हुकूमत ऐसी हरकतों से अपनी नाकामियां नहीं छुपा सकती। मरियम नवाज की जानिब से रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उनका यह कहना है कि हमजा शहबाज अपनी नौमौलूद बेटी को ICU में छोड़कर वतन वापस आए हैं। हुकूमत हर महाज पर नाकामी के बाद भी अपने घटिया हथकंडों से बाज नहीं आई। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर बगैर वारंट नैब छापे की मुजम्मत की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी ट्वीट में कहा कि अगर नैब ने बगैर इत्तला छापा मारा तो यह काबिल मुजम्मत है। पीपल्स पार्टी एहतसाब की मुखालिफ नहीं, लेकिन एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की मुखालिफ है। यह हुकूमत का एक और गैर जमहूरी और आमिराना फेल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस इकदाम की मुजम्मत की है। अपने ट्वीट में का कहना है कि अगर नैब ने बगैर वारंट और इत्तला के छापा मारा तो ये काबिल मुजम्मत है। पीपल्स पार्टी एहतसाब की मुखालिफ नहीं, लेकिन एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की मुखालिफत करती है। और वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि वो चोरों और लुटेरों का एहतसाब करने इक़्तिदार में आए हैं। शहबाज शरीफ का बेटा और दामाद फरार होकर बैरून मुल्क बैठ गए हैं। नवाज शरीफ के बेटों से हिसाब मांगो तो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं, हिसाब तो देना पड़ेगा। ये हम पर दबाव डाल रहे हैं कि इन्हें NRO मिल जाए। जमरूद में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि जेलों से बचना है तो एक ही तरीका है कि मुल्क का पैसा वापस कर दो। मईशत को मुश्किलात का सामना है, लेकिन पाकिस्तान चंद माह में मुश्किल दौर से निकल जाएगा। मैं तो आया इस मुल्क इक़्तिदार में आया इसलिए था कि मैं इन चोरों और लुटेरों का एहतसाब करना था। वो शरीफ खानदान
उनका 100 अरब से ऊपर ज्यादा बाहर है। ये हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हम किसी तरह इनको एनआरओ दे दें जो ये पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं। नवाज शरीफ के 2 बेटे बाहर बैठे हैं, उनसे पूछो कि पैसा किधर से आया है। कहते हम तो बरतानी शहर भी हैं, हम तो जवाब दे ही नहीं है पाकिस्तान को। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर का बेटा ये कह रहे हैं दोनों। फिर शहबाज शरीफ, उसका बेटा बाहर चला गया है, उसका दामाद बाहर चला गया है, करप्शन के केसेस। आप अगर बेकसूर हैं, आके क्यों नहीं जवाब देते अदालतों को? आपको इस मुल्क को जवाब देना पड़ेगा। जो आपने इस मुल्क का पैसा चोरी किया, आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर आपने जेलों से बचना है, सिर्फ एक तरीका है, मुल्क का पैसा वापस करो। आगे बढ़े और आपको बताएं, नून लीग के रहनुमाओं ने कहा है कि नैब की जानिब से हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापा गुंडागर्दी था। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए इंतकामी सियासत पर उतर आई है। बार बार हमें कहते हैं एहतजाज करें, हम फिर भी हालात को बेहतर करना चाहते हैं। हम हालात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं ले जाना चाहते, बट लेकिन इनको जल्दी है, इनसे मुल्क नहीं चल रहा, तो फिर ऐसे तो ऐसे सही। अगर यही सूरत हाल हुई तो हम अपने कारकुनों को कितनी देर तक रोक सकते हैं? पाकिस्तान के अवाम तो पहले ही बेताब हैं, महंगाई के हाथों, दीगर जो चीज़ें हैं उनके हाथों के। पाकिस्तानी कौम के रहनुमा जो है वो सड़कों पे आके इस कठपुतली वज़ीर आज़म, इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से बाहर निकालें। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े अस्पताल लेडी रीडिंग अस्पताल में दिल के ऑपरेशन बंद होने का खदशा पैदा हो गया। अस्पताल में एसीटी मशीनों की कमी है, जबकि जो मशीन है वो मौजूद भी है और इसके अलावा वो खराब है। एसीटी मशीन के बगैर ओपन हार्ट सर्जरी करना मुमकिन नहीं। इससे कबल अस्पताल में एक ही फॉल मशीन थी जो डॉक्टर जिब्रान जाती तौर पर लाए थे। अस्पताल इंतजामिया ने डॉक्टर जिब्रान को सर्जरी से मना किया तो वो मशीन वापस ले गई। कार्डियोलॉजी वार्ड में एसीटी मशीनें मुहैया करने के लिए मेडिकल डायरेक्टर को मरासला लिख दिया गया है। उधर कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान बूटी माफिया का राज। बोर्ड इंतजामिया नकल की रोकथाम में बुरी तरह नाकाम हो गई। लांडी के सरकारी स्कूल में 3 मुअत्तल उसातिज़ा भी तलबा को नकल करवाते रहे। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात इम्तिहानी मराकज पर बूटी माफिया का राज। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल खल्दाबाद लांडी में नकल का बाजार गर्म रहा। 3 असातिज़ा मौतली के बावजूद सेंटर्स पर मौजूद रहे और तलबा को नकल करवाते रहे। तीनों असातिज़ा को नकल और नाखिस इंतजामात पर मुअत्तल किया गया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड सईदुद्दीन ने गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल खल्दाबाद लांडी का दौरा किया। कहते हैं कि स्कूल से अच्छी रिपोर्ट नहीं मिल रही थी। कुछ तलबा के पास मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए। ये गवर्नमेंट का एक स्कूल है, इसमें तादाद भी बच्चों की ज़्यादा है और हमने हर रूम शायद हर बच्चे को स्कैन किया, उनमें से चंद बच्चों के पास से हमें मोबाइल बरामद हुए। नो डाउट बाज़ क्लास हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि बाज़ इन्विजिलेटर ने पहले से ही वो मोबाइल फ़ोन कलेक्ट किए हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने कुछ बच्चों से मोबाइल फ़ोन कलेक्ट किए और उनकी केसेस भी रिपोर्ट कर रहा हूँ। इनका कहना था कि सरकारी स्कूल्स के साथ तजुर्बा अच्छा नहीं रहा, आइंदा साल निजी स्कूलों में मजीद सेंटर्स बनाएंगे। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा सज्जाद अली, 24 न्यूज़ कराची। अब आपको बताएं कि कराची समंदर से कचरे की सफाई के लिए पाकिस्तान मैरीन इंजीनियरिंग की तैयार करदा कश्तियां पानी में उतार दी गई हैं। इब्तदाई मरहले में 3 कश्तियां समंदर से कचरा निकालेंगी। शहर कायद की पहचान है समंदर, लेकिन आलूदगी और कचरे के बायस समंदर की आबी जिंदगी और माहौलियात को है शदीद खतरात लाहक। एक रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना 12 लाख टन कचरा और 65 करोड़ गैलन गंदा पानी कराची से समंदर बुर्द होता है, जिससे न सिर्फ समंदरी हयात खत्म हो रही है बल्कि माहीगीरी और साहिल के फितरी हुस्न को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच रहा है। समंदर को आलूदगी से कैसे बचाया जाए, यह है सबसे बड़ा चैलेंज। इस बड़े चैलेंज से निमटने के लिए अब पाकिस्तान मैरीन इंजीनियरिंग ने उठा लिया है बड़ा कदम। पाकिस्तान मैरीन इंजीनियरिंग ने समंदर में ठोस कचरे की सफाई के लिए खुसूसी कश्तियां तैयार कर ली हैं। पाकिस्तान मैरीन इंजीनियर्स की तैयार की गई ये कश्तियां ठोस कचरे की सफाई और कराची के साहिल पर समंदरी हयात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ समंदरी आलूदगी को भी कम करने का सबब बनेंगी। लेकिन नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने JHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है, जिसमें अफगान मुफाहमती अमल समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़ल्मे खलीलजाद ने अमन अमल के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा है। मनाज़िर भी आपके सामने मौजूद हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने JHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है।
अब आपको बताएं कि भारत का पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराने का झूठा दावा बेनकाब हो गया। अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तानी F-16 तादाद में पूरे होने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि वक्त आ गया है कि भारत झूठे दावे और नुकसान पर सच बोले। इसी बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने भारतीय झूठ से पर्दा उठा दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने अमरीकी एहलकारों को F-16 तैयारों को गिनने की पेशकश की थी। भारत के पाकिस्तानी F-16 तैयारे मार गिराने के दावे में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान में मौजूदा अमरीकी हुकाम ने भारतीय दावे पर शक का इजहार करते हुए नतीजा अख्ज़ किया कि भारतीय हुकाम आलमी बरादरी को 27 जनवरी को पेश आने वाले वाक़ये के हवाले से गुमराह कर रहे हैं। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मारूफ अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट ट्विटर पर शेयर की और कहा कि सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, सच हमेशा कायम रहता है। वक्त आ गया है भारत अपने झूठे दावे पर सच बोले और दूसरे तैयारे के बारे में भी बताए जो पाकिस्तान ने मार गिराया था। तर्जमान पाक फौज का कहना था कि भारत को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, खसूसन कश्मीर पर ढाए जाने वाले मजालम पर। खित्ते को अमन और तरक्की और खुशहाली की जरूरत है। और आपको बताएं कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की सालसी पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद से ओवरफ्लाई जुज़वी बहाल कर दिया, जिसके लिए नया नोटम जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से 27 फरवरी को कशीदगी की वजह से फजाई ऑपरेशन बंद किया गया था। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि पाकिस्तान भी भारत की फजाई हदूद जुज़वी तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। तो एक अच्छी खबर सामने आई है, वो ये है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की सालिस पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद से ओवरफ्लाई जुज़वी बहाल कर दिया है, जबकि पाकिस्तान भी भारतीय फजाई हदूद इस्तेमाल कर सकेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है कि भारत करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात से भाग गया। पाकिस्तान 360 भारतीय कैदियों को रवामा रिहा करेगा। उम्मीद है भारत भी मुस्बत जवाब देगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। हो सकता है कि उनकी मुलाकात की ख्वाहिश इलेक्शन के बाद, उनके इलेक्शन के बाद हो, तो तब कर लेंगे। बिकॉज जब तक आपकी मेन मीटिंग नहीं होती है तो टेक्निकल लेवल मीटिंग तो एक महदूद लेवल तक जा सकती है। तो देखते हैं कि आगे कहाँ चलते हैं। पाकिस्तान कमिटेड है कि 550th एनिवर्सरी से पहले कॉरिडोर खुल जाए। 360 इंडियन प्रिजनर्स छोड़ दिए जाएं। 360 में 355 फिशरमैन हैं, 5 सिविलियन। ये फॉलोइंग शेड्यूल पे छोड़े जाएंगे जी। 8 अप्रैल को 100, 8 अप्रैल को 100, 15 अप्रैल को 100, एक और 100, 22 अप्रैल को 100 और 29 अप्रैल को 60, जो 29 अप्रैल को 60 छोड़े जाएंगे। और यहाँ आपको बताएं, चौधरी बरादरान ने गुजरात के 2 मुतहारिब ग्रुपों में खूनी दुश्मनी खत्म करवा के सुलह कर। ज़हूर पैलेस में इकट्ठ के लिए चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी वजाहत हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने काविशें की। गुजरात के नवाही इलाके मोइनुद्दीन में शाहिद शाह ग्रुप और तालिब शाह ग्रुप के दरमियान अरसा दराज से दुश्मनी चल रही थी, जिनके दरमियान चौधरी बरादरान की जानिब से अब सुलह करवा दी गई है। चौधरी बरादरान ने गुजरात के 2 मुतहारिब ग्रुपों में खूनी दुश्मनी खत्म कराकर सुलह करवा दी है। ज़हूर पैलेस में इकट्ठ के लिए चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी वजाहत हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने काविशें की। पंजाब के कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात की और उनके वालिद के लिए फातह ख़्वानी और भी की है। मजीद भी बताते चलें इस हवाले से कि कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही लाहौर में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की रिहाइशगाह पर गए और उनके वालिद सरदार फ़तेह मोहम्मद बुज़दार मरहूम की वफ़ात पर ताज़ियत की और फातह ख़्वानी की, जबकि गमज़दा खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा, सूबाई वज़ीर हाफिज़ अमार यासिर, अरकान कौमी असम्बली मुनिस इलाही सालिक हुसैन के अलावा शाफी हुसैन और साजिद खान भट्टी भी उनके हमरा थे। मनाजिर भी आपके सामने मौजूद हैं। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही उस्मान बुज़दार से ताज़ियत करने उनके घर गए।
वज़ीर खजाना असद उमर हुकूमत की मौशी बदहाली पर होने वाली तनकीद के बाद मुतहर्रिक हो गए, लेकिन लगता है असद उमर को खुद समझ नहीं आ रही कि मुल्क की मुआशी हालत को बदलना कैसे है। वज़ीर खजाना असद उमर को खुद समझ नहीं आ रही कि मुल्क की मुआशी हालत को बदलना कैसे है। सुबह कराची स्टॉक मार्केट के अरकान से खिताब में ऐलान किया कि रुपए की कदर मजीद कम नहीं होगी। शाम को टीवी एंकर से मिले तो बोले रुपए की कीमत में कोई लंबी चौड़ी तब्दीली नहीं आएगी। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे चुका है कि रूपी इज इन इक्विलिब्रियम। इससे ज्यादा वाज़े अल्फाज से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बात नहीं कर सकता। आज स्टेट बैंक ये कह रहा है कि वो इक्विलिब्रियम पे है, यानी कोई वजह नहीं है कि अब रुपए की कोई कीमत के अंदर तो बहुत लंबी चौड़ी कमी हो। असद उमर ने डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव की बुनियादी वजह कयास आराइयों को करार दिया, इसहाक डार को झूठा करार दिया और ये धमकी भी दे डाली कि जाली खबरें ना रुकी तो कानून का सहारा लेंगे। और ये एक खबर नहीं, ये रोजाना की बुनियाद पे फेक न्यूज आई जा रही है। जो बाकी कसर बची थी वो साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब जो है और बहुत सारे प्रोग्राम्स पे आके उन्होंने क्या दिया जी कि लिख के दे दिया है IMF को कि कितने के डॉलर की कमिटमेंट होगी। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी जो कर रहे हैं इनसे भी मैं कह रहा हूँ कि ये अगर ये एक्टिविटी अगर 1-2 दिन और चली ना तो फिर हमें जो है फिर कानून का सहारा भी लेना पड़ेगा। वज़ीर मौसूफ मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए अपनी प्लानिंग बताने की बजाय अपनी हुकूमत और नून लीग दौर का मवाजना करते नजर आए। मुस्लिम लीग नून के वक्त में 10.1% कमी हुई और हमारे वक्त में 10.8% कमी हुई। ये जो रोज बयानात देते हैं ना उनसे बोलें कि अपना वक्त जो है ना जरा पीछे मुड़ के देख लें। असद उमर ने ये तो बता दिया कि महंगाई में इजाफे की वजह डॉलर महंगा होना है, लेकिन ये बात गोल कर गए कि डॉलर को पर तो उनके अपने ही दौर में लगे हैं। साथ साथ बिजली और पेट्रोल की खपत में इजाफा भी अपनी कामयाबी करार दे दिया। और चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जुल्करनैन अली खान का कहना है कि रमजानुल मुबारक में 2 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे। गुज़िश्ता हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के वाजिबात अदा करके नहीं गई, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर्स के पास बेचने के लिए सामान भी नहीं है। पिछले अगर हम देखें जो गवर्नमेंट्स गई जाने से पहले ऑलमोस्ट 13 बिलियन की लाइबिलिटीज छोड़ के गई। लाइबिलिटी है वो वेंडर्स की पेमेंट्स है, जो सप्लायर्स यूटिलिटी स्टोर को उनको पेमेंट है ऑलमोस्ट 2 साल से नहीं दी गई। अभी गवर्नमेंट्स से हमने कहा जी हमें तकरीबन आप 10 बिलियन का रिलीफ दें ताकि हम सप्लायर्स की पेमेंट कर सकें। 2 बिलियन रुपीस की गवर्नमेंट ने ग्रांट अप्रूव की है रमज़ान के लिए, ताकि ये 2 बिलियन रुपीस वो होगा जो कि बाज़ार से कीमतें हम कम करके लोगों को देंगे। तो ये तकरीबन 19 आइटम्स हैं हमारे पास, तो ये सारी चीज़ों पे तकरीबन 10 से 15% हम लोग उसको प्राइस को लो करके मार्केट्स में देंगे। आपको बताएं कि ननकाना साहब का रीजनल पासपोर्ट ऑफिस शहरियों के लिए मसाइलिस्तान बन गया। असिस्टेंट डायरेक्टर जुल्फिकार अली इकबाल ने दफ्तर को ही रिहाइश गाह में बदल डाला। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ननकाना में आने वालों का बुरा हाल है। सहूलतों का फुकदान तो है ही, अमला भी बिल्कुल ताउन नहीं करता। लोगों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। शहरियों का कहना है कि असिस्टेंट डायरेक्टर जुल्फिकार अली इकबाल ने दफ्तर को ही रिहाइशगाह बना रखा है। सिक्योरिटी गार्ड 9 बजे से पहले गेट ही नहीं खोलता। आवाम बाहर धूप में खड़े रहते हैं। ये तीसरी दफा आए जी, सानू बार-बार चक्कर लवा रहा है, गेड़े लवा रहा है यार। कभी कोई फार्म लाया, कभी कोई फार्म लाया, वो दलील कर रहा है जी। 5 दिन हो गए ने खराब हो रहे, खज्जल खराब। कभी कहते ने वालद का शनाख्ती कार्ड लै गए हो, वालदा का लै गए हो, मुड़ के जो वो लै गए कहते तुसीं अपनी बीवी का शनाख्ती कार्ड लै गए हो, और शनाख्ती कार्ड बीवी का बना के आए हैं। फिर आप देख लो तुहाडे सामने 9:15 हो गए ने, हाले तक नहीं खुलिया। दूसरी जानिब पासपोर्ट ऑफिस ननकाना साहब में दस्तावेजात पर फर्जी एतराजात लगाकर लोगों को लूटने का सिलसिला भी सामने आ गया है। मकामी काउंसलर अब्दुल गनी आवान के मुताबिक हर एतराज रिश्वत लेकर खत्म कर दिया जाता है। काम करने का रेट 100 से 1500 रुपए तक है। 24 न्यूज ने असिस्टेंट डायरेक्टर से मौक़िफ़ लेने के लिए राबिता किया तो वो दफ्तर से भाग गए। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएं कि मॉडल कोर्ट्स पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी सामने आ गई। बलोचिस्तान के 2 इजलास ज़ियारत और हरनाई में तमाम कत्ल और मुनशियात के मुकदमात का फैसला कर दिया गया। दोनों इजलास में कोई कत्ल या मुनशियात का मुकदमा जेर समात नहीं। तो आपको बता रहे हैं मॉडल कोर्ट्स पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी सामने आई है। बलोचिस्तान के 2 इजलास ज़ियारत और हरनाई में तमाम कत्ल और मुनशियात के मुकदमात का फैसला कर दिया गया है। दोनों इजलास में कोई कत्ल या मुनशियात का मुकदमा जेर समात नहीं। उधर खुशदार में वट के करीब कोयटा से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच और डंपर में तसादुम हो गया। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि जाँ बहक होने वालों में 2 भाई भी
शामिल हैं। अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं खुशदार से, जहां पर वट के करीब कोयटा से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच और डंपर में यह तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने गढ़ी खुदा बख्श में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और बीबी शहीद बेनजीर भुट्टो के मजार पर हाजिरी दी। साबिक सदर ने मज़ारों पर फूल भी चढ़ाए और फातह खानी की। इस मौके पर मुकामी क़यादत भी उनके हमरा थी। आप मनाजिर भी देख सकते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने गढ़ी खुदा बख्श में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और बीबी शहीद बेनजीर भुट्टो के मजार पर हाजिरी दी। साबिक सदर ने मजारों पर फूल भी चढ़ाए जबकि फातह खानी भी की। पंजाब की सड़कों पर गैर मियारी गाड़ियां अब नहीं चलेंगी। हादसात की रोकथाम के लिए हुकूमत पंजाब ने बैनुल अक़वामी तर्ज का व्हीकल फिटनेस टेस्ट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया। अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अली रामी बताएगा कब से ये सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा? तो साबिक दौर हुकूमत से ही प्लान किया गया था कि जो खटारा गाड़ियाँ हैं उनका मजीद इंस्पेक्शन जो है वो की जाएगी। तो उस पर अब हुकूमत पंजाब जो है वो तब्दीली से कर वो भी इस प्रोजेक्ट पर दोबारा से काम शुरू करने जा रही है। लेकिन साबिक दौर हुकूमत में ये प्रोग्राम शुरू नहीं हो सका था, तो उसी पर अब दोबारा फैसला किया गया, जिस पर मुख्तलिफ जो निजी कंपनियाँ हैं वह पंजाब हुकूमत से रब्ता भी कर चुकी हैं। और बुश कंपनी जो है उनकी तरफ से वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा खत भी लिखा गया कि जो गाड़ियों के इंस्पेक्शन के हवाले से वो हुकूमत पंजाब के साथ मामूलत करना चाह रही हैं। तो इसी पर अब इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही होगा कि जो भी पुरानी गाड़ियाँ हैं वो अब जो इंस्पेक्शन होगी उसके बाद उन पर एक लेटर पैड लगाया जाएगा और एक टोकन लगाया जाएगा, जिसके बाद ये गाड़ियाँ चल सकें। अदरवाइज़ जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो इस टोकन के बगैर नहीं चल सकेंगी। जितने भी प्राइवेट गाड़ियाँ जो उसमें खास तौर पर बसें हैं, वैगनें और पिकअप, ये गाड़ियाँ जो हैं उनमें शामिल की गई हैं। ठीक है अली रामी, बहुत शुक्रिया अपडेट। और चीन की मेडिकल यूनिवर्सिटी के वफ़द ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया। गैर माहिरीन के वफ़द ने KEMU की खदमात को सराहा और सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। चीन की मेडिकल यूनिवर्सिटी के वफ़द ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के दौरे में न्यू कैंपस में इश्तराक पर भी बात की। इस मौके पर वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने किंग एडवर्ड की तारीख बयान की। वफ़द ने किंग एडवर्ड के 159 साल खिदमात को सराहा। वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी में जारी मंसूबों पर रोशनी डाली और इस अज़्म का इजहार किया कि तमाम मंसूबे अपने टाइम पर मुकम्मल किए जाएंगे। चीनी वफ़द के सरबराह प्रोफेसर जिंगाई जू ने कहा कि किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी का मुस्तकबिल अच्छा है। उन्होंने वाइस चांसलर और इंतज़ामिया को मुबारकबाद भी पेश की। फूलनगर के राना सफारी पार्क में 3 रोजा जश्न बहारा मेले का इफ्तिताह कर दिया गया। नदीम सिंधु की रिपोर्ट देखिए। फूलनगर में जश्न बहारा मेले का इफ्तिताह पार्क की मैनेजिंग डायरेक्टर बेगम नासरा शौकत ने किया। मेले में पंजाब की सकाफत को मद्देनजर रखते हुए डांस और फोक म्यूजिक के मुकाबले का एहतमाम भी किया गया। मेले में बहार की आमद की मुनासबत से खूबसूरत रंगारंग फूलों की नुमाइश की गई, जिसको देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद पार्क पहुंची। पार्क इंतजामिया का कहना था कि इस तरह के मेले लोगों को करीब लाने में मदद फराहम करते हैं और माहौल को खुशगवार बनाते हैं। दरख्त और फूल चाहे वक्ती होते हैं, घर में कहीं एक छोटी सी क्यारी ले ले, उसमें लगा दे, इससे आपका दिमाग भी तरोताज़ा हो गया, आपके बच्चे उसको देख के खुश हो गए। तो ये जश्न बहारा ये सारा कुछ बताने के लिए। मेले जहां फजाओं में खुशबुएं बखेरने का सबब बनते हैं, वहीं लोगों को अपनी सकाफत से आगाही दिलाने में भी मददगार साबित होते हैं। और इस बुलेटिन से इतना है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन। आप हमारे साथ ही रहिए।